दोस्तों, क्या आपको पता है भारतीय रेलवे में करीब 22,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं पूरे एक दिन में। और ये जो रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है, इट्स मोर देन 68,000 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो इंडियन रेलवेज करती है। इंडियन रेलवेज का जो मुख्य काम है वो है पैसेंजर्स और गुड्स को अपने गंतव्य स्टेशन तक सही सलामत पहुंचाना। तो इसके लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट काम करती है एक साथ, जैसे इंजीनियरिंग, एस&टी, C&W, पर्सनल डिपार्टमेंट, OHE डिपार्टमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग। जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वो इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट डिपार्टमेंट है। इसके जो लो लेवल से लेके ऑफिसर तक सारे इसमें बिजी रहते हैं कंपेरेटिवली टू अदर्स। तो इसमें हम क्लास 3 की एम्प्लॉयज़ की बात करें, जैसे कि जो पॉइंट्समैन है, ट्रेन मैनेजर है, कंट्रोलर है, स्टेशन मास्टर है। तो ये स्टेशन मास्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट जॉब है। स्टेशन मास्टर ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन जो स्टेशन मास्टर है जो फील्ड में काम करते हैं उनकी चैलेंजेस अलग रहते हैं। तो उसी चैलेंज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अ पार्ट 2 वीडियो ऑफ डार्क साइड ऑफ बीइंग ए स्टेशन मास्टर। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, स्टेशन मास्टर इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड जॉब इन इंडियन रेलवेज विद अ डिसेंट सैलरी। लेकिन इस सैलरी और रेस्पेक्ट के साथ कुछ चैलेंजेस आती है जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को डिमीन करूँ, किसी को डराऊँ या डीमोटिवेट करूँ। हर जॉब के कुछ चैलेंजेस रहते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं जो कि नॉर्मल है। तो आपको दोनों तरफ की कहानी पता होनी चाहिए। सिर्फ सैलरी एंड रेस्पेक्ट देख के आप इस जॉब में आ जाते हो, फिर बाद में इंडियन रेलवेज को ब्लेम करते हो कि यार मैं कौन सी जॉब में आ गया। तो मेरा ये सिर्फ यही मकसद है कि आपको ट्रू जो फैक्ट्स है मैं आपको बताऊं जो होती है इसमें। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जो पहला जो मैं चैलेंज की बात करता हूँ वो है प्रमोशन। स्टेशन मास्टर ऐसा जॉब है जिसमें सबसे स्लोएस्ट प्रमोशन देखा जाता है। आप जो आते हैं स्टेशन मास्टर लेवल 6, जिसमें हम आम भाषा में 42 ग्रेड पे कहते हैं, 42 से 46 या फिर लेवल 6 से लेवल 7 में जाने के लिए आपको मोर देन 10 ईयर्स वेट करना पड़ सकता है। ऑन एन एवरेज 10 ईयर आपको वेट करना ही पड़ता है इस जॉब में आपको पहला प्रमोशन पाने। हालांकि जो RRB NTPC के जो दूसरे सारे पोस्ट है, चाहे लो लेवल से लेकर टॉप तक, उसमें पहला प्रमोशन इससे पहले तो मिल ही जाता है। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले सेंट्रल रेलवे में था, अभी मैं WR वेस्टर्न रेलवे में हूँ। और इनमें सारे डिवीज़न में हम इनके सारे डिवीज़न के जो मास्टर से हम मिलते रहते हैं ट्रेनिंग में। तो पता चलता है यार, जो प्रमोशन है जो इसमें एक इशू है जो हम फेस करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे डिवीज़न मैंने सुना है साउथ में है, फॉर एग्जाम्पल सेलम, वहाँ पे प्रमोशन टाइमली मिल जाता है। 10 साल में आप 46 में भी पहुँच जाते हैं, 48 में पहुँच जाते हैं। खैर, दिस इज एक्सेप्शन। ऑन एन एवरेज 10 साल लग जाता है आपको जिस पहला प्रमोशन पाने में। अगले चैलेंज की बात करूँ है रिमोट लोकेशन पोस्टिंग। ये जो चैलेंज है ये हर कोई फेस करता है कभी ना कभी। और ये जो ये पॉइंट है मैंने पार्ट 1 में भी इंक्लूड किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने इस सीरीज में भी लेके आया मैं। तो क्या होता है, इंडियन रेलवे जो है वो थ्रू आउट इंडिया में बिछा हुआ है। तो इस शहरी इलाके तो कम है, लेकिन ज़्यादातर जो है रिमोट लोकेशन, रूरल एरिया ज़्यादा है। और ट्रेनें जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप देखते हो ना कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर जंगल है, बियाबान एरिया, ऐसे सारे छोटे कस्बे गांव से गुजरती है ट्रेन। लेकिन स्टेशन तो वहाँ पे भी होती है, और स्टेशन है तो स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग भी होती है। ज़्यादातर स्टेशन, छोटे स्टेशन में भी स्टेशन मास्टर रखे जाते हैं ताकि पैसेंजर और गुड्स की सेफ्टी का वो ध्यान रख सके। तो इस हिसाब से जब उनकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशन में होती है तो उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे वहाँ पे कोई अर्बन एम्यूनिटीज़ जैसे बड़े थिएटर, मॉल, घूमने फिरने की जगह, खाने पीने की जगह, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सारे वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते। तो इसलिए उनको दिक्कत आ सकती है। हालांकि जो बैचलर है वो तो काट लेते हैं, अपने रेलवे क्वार्टर्स में रहते हैं, रेलवे क्वार्टर से ऑफिस से रेलवे क्वार्टर, तो इनकी कट जाती है। लेकिन जब वो मैरिड हो जाते हैं, जब उनकी स्पाउस आते हैं, तब उनको रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेफ्टी भी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इतना लोग रहते हैं नहीं वहाँ पे। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेशन मास्टर है खासकर या फिर पॉइंट्समैन है, जो नज़दीक की जो शहरी इलाका है, जो वहाँ से शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की दूरी पे हो, जो भी छोटा मोटा इलाका जहाँ पे अच्छा क्राउड रहता हो, वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ से फिर अप डाउन ट्रैवल करते हैं। तो एक तो ड्यूटी भी करो, ऊपर से अप डाउन ट्रैवल भी करे, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। अगले जो पॉइंट की बात करूँ वो आप सब रिलेट कर सकते हैं, खासकर जो नए बंदे आए, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। जितने भी RRB NTPC जो भर्ती हुए हैं पिछले वैकेंसी में, जो 18-19 की वैकेंसी जो आई थी, अभी भी आने जा रही है। और इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स सब जो है इंजीनियर्स है। कोई किसने BTech किया है, किसने MTech, कोई MBA है, कोई कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आया है, कोई टीचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो है इनके जब मास्टर में आते हैं तो इनका जो पढ़ाई करके आए हैं वो एज सच यूज़ नहीं होता है फील्ड में।
दोस्तों मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैं अपना को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं एज ए स्टेशन मास्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथी जो है कई वो है खुद इंजीनियर्स हैं, कोई एमटेक बीटेक करके रखा है। तो कभी कभार बात करता हूँ उनसे तो ये समझ में आता है कि वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं कभी ना कभी जब किसी पॉइंट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की है, जितनी मेहनत की है रातें जाग के, उसका एज सच आउटपुट वो दे नहीं पा रहे अपने फील्ड में। तो और रेलवे को एज सच आउटपुट चाहिए भी नहीं रहता है। आप इंजीनियर हो तो ज़रूरी नहीं है आप अगर आप इंजीनियर हो तो फिर आपको जेई, अगर आप जेई में जाते हो, PWI बनते हो, तब जाके आपका असली आउटपुट निकलता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में, चाहे SNT में हो, सिविल में हो, कंस्ट्रक्शन में हो। लेकिन अब जब एज ए स्टेशन मास्टर काम कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आपको तो काम वही करना है जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जो आप स्टेशन में आके अपने सीखते हो। तो फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उनको ऐसा लगता है कि हम डिससेटिस्फाइड है। तो इसके लिए मैं एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जो भी ऐसे जिनके अंदर आपका टैलेंट है, सॉफ्ट स्किल है, तो आप अपने ब्रांच ऑफिसर सीनियर डीएम साहब से जाके आप अप्रोच कर सकते हो। सर अगर मेरे लग कोई काम हो हेडक्वार्टर में तो आप मुझे प्लीज़ एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा आप अप्रोच करोगे जाके तो कोई ना कोई काम आज नहीं तो कल निकल भी आता है ITM में। तो बेटर है कि आप अफसर के साथ काम कीजिए, आपका डे ड्यूटी रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा अगर आप TI और अफसर के साथ आप काम करते हो। तो अगला जो चैलेंज जो फेस करते हैं, लॉन्ग एंड इरेगुलर वर्किंग आवर्स। देखिए ये तो आपको सबको पता ही है, हालांकि कोई कुछ लोग को अभी भी नहीं पता होगा कि स्टेशन मास्टर जो है वो शिफ्ट में काम करते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स में आता है कि सर क्या स्टेशन मास्टर को भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, या फिर जो लेडीज़ हैं क्या उनको भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। देखिए स्टेशन मास्टर जो है, देखिए गाड़ी तो 24 घंटे चलती है, तो स्टेशन मास्टर को भी 24 घंटे ही काम करना पड़ता है। वो इसीलिए वो शिफ्ट वाइज काम करते रहते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो और चाहे वो वीकेंड हो, नेशनल हॉलीडे हो, आपको काम करना है। वो बात अलग है, अगर आपने छुट्टी लिया है तो फिर दैट्स अनदर थिंग। तो ये जो इरेगुलर वर्किंग आवर्स है, कभी मॉर्निंग में जाओ, कभी नाइट में जाओ, कभी इवनिंग में जाओ, ना ही आपका खाना फिक्स है, ना ही आपका सोना फिक्स है, ठीक है। तो एज सच कोई आपका शेड्यूल बन नहीं पाता है, तो इसलिए एक चैलेंज बन जाता है। तो इससे आपको वर्क लाइफ बैलेंस में कभी कभी फ़र्क पड़ता है। खैर ये तो नॉर्मल चीज़ है, इससे आप हैबिचुअल हो जाते हो। लेकिन जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो जाती है, खासकर जो छोटे स्टेशन है, ज़्यादातर छोटे स्टेशन ही है जहाँ पे तीन चार मास्टर काम करते हैं, 3 शिफ्ट में काम करते हैं, एक जो इंचार्ज रहता है या फिर उसमें से कोई LR में काम करता है। खैर तो जब छोटे स्टेशन में जब कोई छुट्टी पे जाता है और उसमें कोई फिर बाद में एक और आदमी सिक हो जाता है, फिर जब तीसरा चौथे को जब ज़रूरत पड़ती छुट्टी की तो नहीं मिल पाती, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टेशन बंद करके आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो इसमें फिर आपके ओवर टाइम करना पड़ता है, आपको 12 घंटे भी करने पड़ सकते हैं। तो कंटिन्यूस 12 घंटे करना पड़ेगा अगर जब तक वो पोजीशन नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो ये एक चैलेंज मैं मानता हूँ कि जब ओवर टाइम करना पड़ता है, हालांकि कई जगह ओवर टाइम मिलता है, कहीं पे नहीं भी मिलता है, डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक चैलेंज मानता हूँ कि आपका फिर ये जो फिजिकली और मेंटली आपको प्रेशर काफ़ी बन जाता है। तो इससे होता ये है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम आपकी हेल्थ में इफेक्ट होती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा इसमें, छुट्टी जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप ले लिया करो, नहीं भी पड़ती है तभी भी आप आप लिया करिए अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा आराम कीजिए। क्योंकि ये जो जॉब है आपको लंबे समय तक टिकना है, तो आप अपना हेल्थ मेंटली और फिजिकली आपको सही रखना है। अगले चैलेंज की बात करें, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लिमिटेड अथॉरिटी। जो स्टेशन मास्टर है वो है सेफ्टी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ट्रेन और पैसेंजर की सेफ्टी की जवाबदारी इनकी होती है। जब स्टेशन में गाड़ी होती है तब जवाबदारी तो बहुत होती है इन पर, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होता है। अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं, एक मास्टर थे, हम बता रहे थे कि उनको एक वाटर कूलर लगाना था अपने स्टेशन प्रीमाइसेस में। तो वाटर कूलर तो अच्छी बात है, पैसेंजर आके पानी पियेंगे ठंडा, लेकिन एज ए स्टेशन मास्टर हम वाटर कूलर क्या मतलब कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते अपने स्टेशन में। इसके लिए हमें ऊपर की अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए। तो वो बता रहे थे कि कैसे वो एक स्टेशन से मतलब एक अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, हेडक्वार्टर में जाके एक टेबल से दूसरे टेबल उनको चक्कर काटने पड़ रहे थे एक वाटर कूलर खुद अपने पैसे से लगवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और स्टेशन में जो भी चीज़ें चल रही है आपको पता होनी चाहिए। छोटी से छोटी कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदारी आपकी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेशन में क्या चल रहा है। दोस्तों अगर आप अभी भी जुड़े हो इस वीडियो पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगला जो पॉइंट है इसी से जो जुड़ा हुआ है वो है हेल्थ कंसर्न। देखिए जो शिफ्ट वर्क है इससे तो स्ट्रेस बनता ही है, और काम का भी स्ट्रेस बनता है थोड़ा बहुत। तो इससे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम आपको आपकी वर्क लाइफ, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और जो है आपका पर्सनल लाइफ, दोनों इफेक्ट होता है। एंड इससे सिर्फ आपके नहीं, आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। जैसे
जो आपके जो जेंट्स हैं उनकी वाइफ, तो जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जो अगर मॉर्निंग में उठता हूँ तो मेरी वाइफ को भी मॉर्निंग में मेरे से पहले उठना पड़ता है, क्योंकि उसको नाश्ता ये सब वगैरह बनाना पड़ता है। और जब मैं इवनिंग की ड्यूटी में आता हूँ, जब 12 ड्यूटी, जब 6 से 12 रहती है मेरी, रात के 12 बजे, तो 12:30 मैं घर पहुँचता हूँ, तब तक वो जागती रहती है, क्योंकि मुझे वो खाना परोसना है उससे, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो है लाइफ चलती रहती है। हालांकि इसका मज़ा भी अलग है, रेलवे में काम करने का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, सारे लोग इतने फ्रेंडली होते हैं, आपके कोई भी चैलेंजेस रहेगा, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो पॉइंट्समैन है, मैंने ये खुद अपने नोटिस किया है कि ये बहुत ओवर द वे जाके आपको हेल्प करता है। मैं इससे पहले जो स्टेशन में था, छोटा स्टेशन था, इससे वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा था, अलग ही चैलेंजेस था, शंटिंग इतना था। तो जो सीनियर मास्टर थे मेरे साथ 1-1 घंटा 2-2 घंटा रुक के मेरी मदद करते थे। तो ये जो है भाईचारा इसमें देखने मिलता है। हालांकि इस बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो अगले चैलेंज की बात करें, लैक ऑफ एडुकेट सपोर्ट। जैसा कि अलग जो डिपार्टमेंट है, SNT, लोको पायलट जो लॉबी है, ट्रेन मैनेजर है, इनमें जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनके जो सीनियर्स है वो इनके साथ आ जाते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि इनको बचाने के लिए, गलती किया हुआ है तो इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हर डिपार्टमेंट अपने बंदे को रिप्रेजेंट करने आता है, लेकिन स्टेशन मास्टर ऐसा कैडर है जिसमें अगर कुछ हो जाती है, क्योंकि सुपरवाइजर कैडर है, तो इसमें आपको खुद ही आपका जंग खुद ही लड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है खासकर स्टेशन मास्टर कैडर में, कि अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको खुद ही अपने सारी जंग लड़नी पड़ती है। तो मैं जो नए बंदे आए उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान से काम करिएगा। खासकर जो किसी से अगर अदर डिपार्टमेंट से गलती होती है तो इसका मतलब ये नहीं है उसकी गलती है, तो क्लियरली दिख रहा है तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपको ऑफिसर आपको पूछेगा कि भाई जब ये गलती हो गई तो आप क्या कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपने कार्रवाई क्या की। तो इससे आप अलर्ट रहिएगा, कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। स्टेशन मास्टर की खाली एक ही उम्मीद है, वो है एस्मा, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन। जहाँ एस्मा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे स्टेशन मास्टर सेफ है, जहाँ पे एस्मा स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे स्टेशन मास्टर को खुद ही सारे झमेले, चैलेंजेस जब कुछ हो जाता है तो फेस करने पड़ते हैं। अगला जो चैलेंज मैं मानता हूँ, मतलब मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से मैंने ऐसे सुना है, रिपीटेटिव वर्क, रोज ही एक ही काम करना उनको बोरियत लगता है। रोज एक ही जो ट्रेन आ रही है उसी टाइम पे आ रही है, उसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसी टाइम पे रवाना हो रही है, और वो सेम शंटिंग तो कभी कभार लोगों को बोरियत लगता है। तो मेरे साथी जो काम करते हैं बोलते हैं, अरे यार कंटाल आ रहा है आज, यार वही काम है, कुछ काम ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ, अरे सर क्या टेंशन ले रहे हो आप, चलने दो ना, जैसे चल रहा है। स्टेशन मास्टर वैसे भी बिजी रहता है, थोड़ा बहुत अगर रिलैक्स का टाइम मिल जाता है तो आप एंजॉय कीजिए। खैर कुछ ऐसे भी स्टेशन मास्टर है हमारे कैडर में। अगला जो चैलेंज मैं मानता हूँ वो जो सभी को इफेक्ट करता है एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो है रोटेशनल ट्रांसफर। जो स्टेशन मास्टर है, जैसे कि जो CCTC हो गए, उनके जैसा पब्लिक डीलिंग जॉब है, ठीक। तो पब्लिक डीलिंग जॉब में एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि कोई एक बंदा एक जगह 4 या 5 साल से ज्यादा ना रहे, ताकि वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करके कुछ अनवांटेड एडवांटेज ले सके और जो रेलवे की छवि खराब करे। तो इस तरीके से स्टेशन मास्टर जो है हर 4 से 5 साल में इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका जो इफेक्ट ये होता है कि आपका जब ट्रांसफ़र होता है तो आप तो ट्रांसफ़र होता ही हो, आपकी फैमिली को भी ट्रांसफ़र होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। हालांकि मैंने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन जब रोटेशनल ट्रांसफ़र होता है तो ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं, डिवीज़न के आसपास ही कहीं ना कहीं भेज देते हैं। लेकिन जब प्रमोशन होता है तो आपको दूर जाना पड़ता है, ये मैंने देखा है। तो आप तो जब आपकी फैमिली सेटल हो जाती है, स्कूल बच्चे जा रहे होते हैं, फिक्स होता है, तो आप उनके साथ तो हमेशा ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, उनको तो वहीं रहना है। फिर आपकी जहाँ ड्यूटी है फिर आप वहाँ पे जाके रेंट लेके आपको कहीं रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।